गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक को समझ गए। हम लोग जान गए कि जब स्टामेन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलता है और कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन यानी कि परागन। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ऑटोगेमी क्या होता है, गिटोनोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है। पॉलिनेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया। पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में एक घटना घटता है जिसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हम बोले पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में एक घटना घटता है जिसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। ठीक है, अभी बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है अगर ये साफ साफ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इसका इमेज सेट कर देंगे वीडियो में, और फिर वो साफ सुथरा इमेज रहेगा, वहां सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, अभी सब कुछ को समझना है, लिखा हुआ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, हम जो बोलेंगे उसको ध्यान से समझना है। ठीक, हम लोग समझ गए कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। जरा सा उस प्रोसेस को, पॉलिनेशन के बाद किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, और फिर तुरंत हम आते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के ऊपर। यहां एक फिगर दिखाई पड़ रहा है, यह है एक कार्पेल या पिस्टिल। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और नीचे का ये वाला भाग है ओवरी। ठीक है ना, ये वाला भाग क्या है तो ये है ओवरी, और इसके अंदर में ये फिर क्या है, अंदर में ये हो गया ओव्यूल, है ना, ये हो गया ओव्यूल। देखो, जैसे ही पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन परागकण स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है। स्टिग्मा के ऊपर आ गया ना, देखो यहां पर एक स्टिग्मा के ऊपर हम 3 पोलन ग्रेन बनाए हुए हैं। तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन सही प्रकार का भी आ सकता है और गलत प्रकार का भी आ सकता है। अब ये सही और गलत क्या होता है समझो। जैसे मान लिया कि ये है टमाटर का स्टिग्मा, ये है टमाटर का स्टिग्मा, ये एक पूरा कार्पेल या पिस्टिल टमाटर के फ्लावर का, तो ये स्टिग्मा हो गया टमाटर का। अब यहां जो पोलन ग्रेन्स पहुंचेगा वो टमाटर का भी हो सकता है, किसी दूसरे स्पीसीज के प्लांट्स का भी हो सकता है। मान लिया कि टमाटर के स्टिग्मा के ऊपर बैंगन का भी पोलन ग्रेन आ सकता है। क्रॉस पोलिनेशन के दौरान दूसरे अलग स्पीसीज का भी पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर आ सकता है, और उसके स्पीसीज का भी आ सकता है। अगर ये टमाटर का स्टिग्मा है तो इसमें टमाटर का भी पोलन ग्रेन्स आ सकता है, किसी दूसरे स्पीसीज का भी पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ सकता है। तो होता क्या है, ये जो स्टिग्मा या ये जो पिस्टिल है ना, इसमें पोलन ग्रेन को पहचानने की क्षमता होती है। पिस्टिल या स्टिग्मा इस बात को जान लेता है कि ये पोलन ग्रेन मेरे स्पीसीज का है या फिर किसी दूसरे स्पीसीज का है। अगर पोलन ग्रेन किसी दूसरे स्पीसीज का होगा तो स्टिग्मा तुरंत उस पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती है। मतलब स्टिग्मा कहती है कि भैया तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए हम तुमको अपने ऊपर अंकुरित ही नहीं होने देंगे। तो फिर अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन से आगे चल करके फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर स्टिग्मा को ऐसा लगा कि ये पोलन ग्रेन्स मेरे टाइप का है, मेरे स्पीसीज का है, तो फिर स्टिग्मा उसका वेलकम करता है, कहता है हाँ तुम तो मेरे स्पीसीज के हो, आ जाओ और हम तुमको फूड प्रोवाइड करते हैं, तुमको वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो भोजन दिया, वाटर दिया, और फिर उस स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स अंकुरित होता है। यानी कि अब ये जो पोलन ग्रेन है, चलो स्टिग्मा को पता चल गया कि ये पोलन ग्रेन मेरे स्पीसीज का है,
तो स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। हाँ भैया, तुम तो मेरे ही स्पीसीज के हो, तो चलो तुम मेरे ऊपर अंकुरित हो जाओ। अब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होता है। फिगर पर ध्यान देना है, ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर इस तरह से अंकुरित होता है, और जैसे ये अंकुरित होगा तो यहां से एक नली निकल गया। इस नली को कहते हैं पोलन ट्यूब। इस नली को कहते हैं पोलन ट्यूब, हिंदी में बोलते हैं पराग नली। ठीक है, तो पोलन ग्रेन देखो कि स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित हुआ, और जैसे ही पोलन ग्रेन अंकुरित होता है वहां से एक नली निकल जाती है, उस नली को कहते हैं पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब है ये धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा और स्टाइल से होकर के आगे बढ़ते जाएगा। अब ये जो स्टाइल जो है ना, ये पूर्ण रूप से खोखला नहीं होता है, इसमें बहुत सारा टिश्यू भरा हुआ रहता है, तो टिश्यू को भेदते हुए ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे आता है। चलो फिगर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पोलन ट्यूब इस तरह से नीचे आया, और फिर ये ओवरी के पास आया, और इधर से ये घूम जाएगा। फिगर को ध्यान से देखना है, ये पोलन ट्यूब इधर से घूम गया, और अंदर में फिर यहाँ ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर में बहुत सारा स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो अब ओव्यूल का ये वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। बताए थे ना कि ओव्यूल में एक जगह में इंटीगमेंट एब्सेंट होता है, वो कवर नहीं होता है, तो ओव्यूल में एक जगह छिद्र होता है, इस छिद्र को बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब होता क्या है, ये पोलन ट्यूब इधर से आएगा और माइक्रोपाइल के से होकर के ओव्यूल के अंदर प्रवेश करने लगेगा। फिगर पर ध्यान देना है, तो ये धीरे धीरे चला गया, देखो ओव्यूल के अंदर। ये पोलन ट्यूब कहाँ चला गया, देखो चला गया धीरे धीरे ओव्यूल के अंदर, गया ना, ओव्यूल के अंदर गया। तो पोलन ट्यूब धीरे धीरे कहाँ प्रवेश कर गया, ओव्यूल के अंदर, जो एम्ब्रायोसेक वाला जगह होता है ना, वहां पर प्रवेश कर गया। ठीक, इसके बाद ये जो पोलन ग्रेन्स है, इस पोलन ग्रेन के अंदर में रहता है दो मेल गेमेट। एक पोलन ग्रेन के अंदर में रहता है दो मेल गेमेट। दोनों मेल गेमेट धीरे धीरे नीचे आता है, इस पोलन ट्यूब से होकर के आगे बढ़ते जाएगा, और पोलन ग्रेन का दोनों मेल गेमेट आ जाता है ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में। ठीक है, पोलन ग्रेन का दोनों मेल गेमेट कहाँ गया, ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में। अब एक मेल गेमेट जुड़ जाएगा एग सेल के साथ। एक मेल गेमेट जुड़ जाएगा किसके साथ, एग सेल जो कि फीमेल गेमेट है उसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक, दूसरा मेल गेमेट का क्या होगा, तो देखो अभी जो इस फिगर में दो पोलर न्यूक्लियाई दिखाई पड़ रहा है ना, दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई धीरे धीरे आपस में ज्वाइंट हो जाता है। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई धीरे धीरे आपस में ज्वाइंट हो जाएगा और एक न्यूक्लियस बन जाएगा। उस एक न्यूक्लियस को हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। उस एक न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जो सेकेंड मेल गेमेट है वह जुड़ जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। वो जो सेकेंड मेल गेमेट है, एक मेल गेमेट जुड़ गया किससे, एग सेल से, दूसरा मेल गेमेट जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, दो मेल गेमेट का फ्यूजन दो फीमेल गेमेट के साथ होगा, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन ही होता है, हमेशा दो मेल गेमेट का फ्यूजन दो फीमेल गेमेट के साथ होगा, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद फ्लावर के अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ के गिर जाते हैं। ये जो ओवरी है ये साइज में बड़ा होकर के फल बना लेगा, ये जो ओव्यूल है ये वृद्धि करके बीज बना लेगा। तो ओवरी से फल और ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। ये है आगे का प्रोसेस। पॉलिनेशन होने के बाद यही सब घटना घटता है। तो आज हम लोग पर डिस्कस करने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के ऊपर कि ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है। ठीक है, अभी बस जान लो कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में एक घटना घटता है, उस घटना को ही हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब कौन सा घटना घटता है, अब इसको डिटेल्स में समझना है। ठीक, एकदम ध्यान से समझना है। हम कुछ और भी फिगर बनाएंगे, ठीक है, हम कुछ और भी फिगर यहां पर बनाते हैं।
देखो अभी एक और फिगर बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक पोलन ग्रेन हम बना रहे हैं। चलो ये है एक पोलन ग्रेन, ठीक, ये पोलन ग्रेन है। हम लोग जानते हैं कि पोलन ग्रेन के चारों ओर दो झिल्ली पाई जाती है। सबसे बाहर एक मोटी भित्ति होती है जिसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, ये हो गया एक्साइन। और उसके अंदर में होता है इंटाइन, होता है ना, एक्साइन और इंटाइन नाम लिख देते हैं। ये बाहर वाला हो गया क्या, एक्साइन, अंदर वाला क्या है, इंटाइन। एक्साइन में छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं ना। एक्साइन में छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, जर्मपोर, ठीक है। तो पॉलिनेशन जैसे ही होता है तो पोलन ग्रेन आ जाता है स्टिग्मा के ऊपर। पॉलिनेशन यह सुनिश्चित नहीं करता है, ध्यान से सुनो, पॉलिनेशन यह सुनिश्चित नहीं करता है कि स्टिग्मा के ऊपर सही प्रकार का ही पोलन ग्रेन पहुंचेगा। स्टिग्मा के ऊपर गलत प्रकार का भी पोलन ग्रेन पहुंच सकता है, मतलब अलग स्पीसीज का भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन स्टिग्मा या पिस्टिल जो है वो पहचान लेता है कि कौन सा पोलन ग्रेन मेरे स्पीसीज का है, यानी कि कौन सा पोलन ग्रेन सही प्रकार का है और कौन सा पोलन ग्रेन गलत प्रकार का है, मतलब कौन सा पोलन ग्रेन दूसरे स्पीसीज का है। तो जो दूसरे स्पीसीज का पोलन ग्रेन है स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और जो सेम स्पीसीज का उसके टाइप का ही पोलन ग्रेन है स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो यहां पर चलो स्टिग्मा के ऊपर चलो माना कि सही प्रकार का पोलन ग्रेन आ गया और स्टिग्मा पहचान लिया कि ये पोलन ग्रेन मेरे ही प्रकार का है, सही प्रकार का है, ठीक। अब स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को वाटर सप्लाई करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वाटर दे रहा है, फूड दे रहा है, तो वाटर और फूड लेने के बाद ये पोलन ग्रेन के अंदर का साइटोप्लाज्म का मात्रा बढ़ने लगता है। जब उसको वाटर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, तो पोलन ग्रेन के अंदर का साइटोप्लाज्म क्या होगा, बढ़ेगा। तो पोलन ग्रेन अपने आकार को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो अंदर से पोलन ग्रेन बढ़ने का, वृद्धि करने का कोशिश करता है। लेकिन पोलन ग्रेन के बाहर में ये जो एक्साइन लेयर है ना, ये हार्ड होता है, एक्साइन लेयर बहुत ही हार्ड होता है। तो अंदर से पोलन ग्रेन तो वृद्धि करना चाह रहा है, लेकिन बाहर से ये जो एक्साइन हार्ड लेयर है ये फैल नहीं सकता है। तो बाहर से एक्साइन हार्ड लेयर फैलना नहीं चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन अंदर से पोलन ग्रेन का साइज बढ़ते जा रहा है। तो फिर यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना होता क्या है। ये अंदर से पोलन ग्रेन आकार में बढ़ने का कोशिश करेगा और ये बाहर से एक्साइन बढ़ने उसको नहीं देगा। तो फिर देखो क्या होता है, ये जो इंटाइन है ना, ये इंटाइन एक्साइन में जो छिद्र है जर्मपोर, वहां से होकर कहीं से इधर से ये बाहर को उभर जाता है। देखो इधर क्या हो गया, देखो इंटाइन क्या हुआ, बाहर को इस तरह से निकल गया। ऐसा नहीं होगा क्या, मतलब अंदर से पोलन ग्रेन वृद्धि कर रहा है लेकिन बाहर में एक्साइन हार्ड लेयर है जो कि उसको फैलने नहीं देता है। तो वो जो एक्साइन है उसमें तो छिद्र है। अब क्या होगा कि पोलन ग्रेन का जो इंटरनल लेयर जो इंटाइन है वह उस छिद्र से होकर के बाहर उभर पड़ेगा, अंदर बढ़ेगा तो फैलने का प्रयास करेगा, और इस चक्कर में जो छिद्र है जर्मपोर वहां से ये इंटाइन बाहर की ओर निकल जाता है। तो जैसे कि वो बाहर की ओर निकला तो यही बन गया पोलन ट्यूब। ये क्या बन गया, ये बन गया पोलन ट्यूब, निकल गया ना। अब देखो एक पोलन ग्रेन के अंदर में 60% प्लांट्स में जो घटना घटता है वो हम बता रहे हैं, बाकी 40% में जो घटना घटता है वो भी बताएंगे, ठीक है। 60% प्लांट में क्या होता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है ना तो उस पोलन ग्रेन में 2 सेल पाया जाता है। कौन कौन सा, तो एक सेल होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक सेल होता है जिसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। तो एक सेल है, देखो ये जो ब्लैक वाला बना है ना, ये है वेजिटेटिव सेल,
वेजिटेटिव सेल, ठीक। और ये जो ब्लू वाला बनाया है ना, ये है जेनरेटिव सेल, ये है जेनरेटिव सेल, ठीक है। थोड़ा फिगर छोटा हो रहा होगा, कोशिश करेंगे थोड़ा सा उसको बड़ा करके दिखाएं हम। तो एक पोलन ग्रेन के अंदर में जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है तो प्रायः 60% प्लांट का पोलन ग्रेन कैसा होगा, वह दो से उसके अंदर में दो सेल प्रेजेंट रहेगा, एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब बना तो आगे आगे वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब में प्रवेश करता है और उसके पीछे से ये जनरेटिव सेल फिर नीचे आने लगता है, ठीक है। ये जो वेजिटेटिव सेल है ये पोलन ट्यूब में फिर होकर के आगे बढ़ेगा, नीचे आएगा और ये जनरेटिव सेल भी उसके पीछे से आएगा, ठीक। अब एक और फिगर हम बना रहे हैं, देखो फिगर का ही बायोलॉजी में खेल है, फिगर पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये फिर से हम एक पोलन ग्रेन यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक, जो कि अंकुरित हो चुका है। चलो अंकुरित कर दिए इसको, ठीक। बाहर से एक्साइन लेयर बना देते हैं, ये एक्साइन लेयर है। तो हम बोले कि 60% प्लांट में ऐसा होता है कि जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंचता है तो पोलन ग्रेन में दो सेल पाया जाता है, एक सेल होता है वेजिटेटिव सेल और एक सेल होता है जनरेटिव सेल। अब जब पोलन ट्यूब बनता है तो आगे आगे वेजिटेटिव सेल बढ़ता है और उसके पीछे से ये जनरेटिव सेल आगे बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया जनरेटिव सेल। अब जब ये जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब से होकर के आगे गति कर रहा होता है तो इसी दौरान इस जनरेटिव सेल में डिवीजन हो जाता है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है। तो जैसे ही एक जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा तो फिर ये दो सेल बन जाएगा, एक जनरेटिव सेल विभाजित होगा तो कितना सेल बन जाएगा, दो सेल बन जाएगा। और ये दोनों सेल, ये जो दोनों सेल है यही कहलाता है मेल गेमेट, ठीक है। ये क्या कहला गया, मेल गेमेट्स। तो एक जनरेटिव सेल ही विभाजित होकर के कितना मेल गेमेट बनाया, दो मेल गेमेट बनाया, ठीक है। और ये आगे में क्या है, ये है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, या इसी को बोलते हैं ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल को और क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल। तो हम बोले कि 60% प्लांट में ऐसा होता है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो उस पोलन ग्रेन के अंदर में दो सेल प्रेजेंट रहेगा, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। फिर जब पोलन ट्यूब बनता है और उस पोलन ट्यूब से होकर के वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल दोनों आगे की ओर बढ़ने लगता है तो उसी दौरान इस जनरेटिव सेल में डिवीजन हो जाता है और फिर वो डिवाइड होकर के दो मेल गेमेट का निर्माण करेगा। और इस तरह से अब यहाँ टोटल 3 सेल दिखाई पड़ रहा है, एक हो गया वेजिटेटिव सेल और दो हो गया मेल गेमेट। ऐसा 60% प्लांट में होता है। लेकिन कि अब जो 40% प्लांट बचा उसमें क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो उसी समय उसमें 3 सेल बन चुका होता है। यानी कि जब एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा के ऊपर आएगा ना तो स्टिग्मा पर आते आते ही ऑलरेडी उसमें 3 सेल यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गेमेट का निर्माण हो चुका होता है। फिर जब पोलन ट्यूब बनेगा तो आगे से वेजिटेटिव सेल बढ़ेगा, गति करेगा और उसके पीछे वो दोनों मेल गेमेट गति करेगा। लेकिन 60% प्लांट में एक जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब से होकर के गति करने के दौरान ही डिवाइड कर जाता है और दो मेल गेमेट का निर्माण हो जाता है। तो मेल गेमेटोफाइट अवस्था, जो एक कंप्लीट मेल गेमेटोफाइट अवस्था होता है ना, वो 3 सेल के रूप में होता है, जिसमें से एक सेल होता है वेजिटेटिव सेल और दो होता है मेल गेमेट। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। ऐसा करते हैं कि जरा सा देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है। हर बात को एक तरफ से हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है, पूरा प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं
पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है, हर लाइन को हम पढ़ते हैं और हर लाइन को ठीक से समझना है। ठीक, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉलिनेशन बिल्कुल सही प्रकार के पोलन ग्रेन्स का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। प्रायः गलत प्रकार के पोलन ग्रेन्स भी स्टिग्मा पर आते रहते हैं। मतलब ये कि जब पॉलिनेशन होता है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही प्रकार का ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा। स्टिग्मा के ऊपर गलत प्रकार का पोलन ग्रेन काफी ज्यादा आते रहता है। मतलब ये कि अगर टमाटर का स्टिग्मा है तो कोई जरूरी नहीं कि उसके ऊपर टमाटर का ही पोलन ग्रेन पहुंचेगा, उसके ऊपर दूसरे किसी भी स्पीसीज के प्लांट का पोलन ग्रेन आ सकता है। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या है। पिस्टिल में यह क्षमता होती है कि पोलन ग्रेन्स की पहचान कर सके कि पोलन ग्रेन्स उसी वर्ग का सही प्रकार का है या फिर गलत प्रकार का है। यदि उचित प्रकार का पोलन ग्रेन होता है तो स्टिग्मा उसे स्वीकार यानी एक्सेप्ट कर लेता है तथा पॉलिनेशन के बाद की घटना प्रारंभ हो जाती है। और यदि पोलन ग्रेन गलत प्रकार का होता है तो पिस्टिल स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन के अंकुरण को रोक देता है या पोलन ट्यूब में वृद्धि को रोककर पोलन ग्रेन को अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, यहां तक हम पढ़ दिए। अब इसका मतलब समझो। कहता है कि पिस्टिल जो है ना, ये कार्पेल या पिस्टिल जो है या स्टिग्मा जो है, इसमें ऐसी क्षमता होती है कि ये सही प्रकार के पोलन ग्रेन गलत प्रकार के पोलन ग्रेन का ये पहचान कर सकती है। स्टिग्मा को पता चल जाता है कि ये मेरे स्पीसीज का पोलन ग्रेन है या फिर किसी दूसरे स्पीसीज का पोलन ग्रेन आ गया है। अगर देखो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन अंकुरित होगा। अगर स्टिग्मा को पता चल गया कि ये गलत प्रकार का पोलन ग्रेन है, अगर स्टिग्मा को पता चल गया कि ये गलत प्रकार का पोलन ग्रेन है, तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। अब रिजेक्ट कैसे करती है? तो अगर गलत प्रकार का पोलन ग्रेन होगा ना, तो स्टिग्मा या तो उस पोलन ग्रेन को अपने ऊपर अंकुरित ही नहीं होने देती है, दो तरीके से रिजेक्ट किया जाता है। यानी स्टिग्मा पोलन ग्रेन को, गलत प्रकार के पोलन ग्रेन को दो तरीके से रिजेक्ट करती है। कैसे? फर्स्ट तरीका, स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को अपने ऊपर अंकुरित होने ही नहीं देती है। दूसरा तरीका, अब अगर गलत प्रकार का पोलन ग्रेन अंकुरित हो रहा है, गलत प्रकार का पोलन ग्रेन अगर अंकुरित हो रहा है, चलो हम क्या करते हैं, एक पोलन ग्रेन को चलो थोड़ा सा हम अंकुरित किए, देखो अंकुरित हुआ, तो थोड़ा सा पोलन ग्रेन, गलत प्रकार का पोलन ग्रेन भी कभी कभी अंकुरित होने लगता है। तो अब ये है गलत प्रकार का पोलन ग्रेन, इससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो स्टिग्मा को पता चल गया कि ये तो गलत प्रकार का पोलन ग्रेन है, लेकिन पोलन ग्रेन आकर के अपना काम करना शुरू कर दिया था, ये पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर दिया था। अब इसको रिजेक्ट करना है, तो फिर ये स्टिग्मा क्या करेगा, पोलन ट्यूब की वृद्धि को ही फिर रोक देगा। मतलब अगर पोलन ग्रेन थोड़ा सा अंकुरित हो चुका है, पोलन ट्यूब बन चुका है, तो स्टिग्मा उस पोलन ट्यूब को और ज्यादा आगे वृद्धि करने ही नहीं देता है, इसकी वृद्धि को ही रोक देगा। बोलेगा भैया जहां तक तुम अंकुरित हुए हो बस वहीं तक रुक जाओ, इसके आगे हम तुमको ज्यादा वृद्धि करने नहीं देंगे, क्योंकि तुम अलग प्रकार के हो, तुम मेरे स्पीसीज के पोलन ग्रेन नहीं हो। तो स्टिग्मा क्या किया, उसको रिजेक्ट किया, पोलन ग्रेन को रिजेक्ट किया। कैसे? या तो पोलन ग्रेन को अंकुरित ही नहीं होने दिया, या फिर अगर अंकुरित हो भी गया है तो पोलन ट्यूब की वृद्धि को रोक दिया। ठीक है, अब जो सही प्रकार का पोलन ग्रेन होता है उसे स्टिग्मा पहचान लेती है और उसको अपने ऊपर अंकुरित होने देती है। तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होती है तो उससे फिर पोलन ट्यूब निकलता है और वो धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। ठीक, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। ये सभी क्रियाएं पिस्टिल का कौन सा भाग, स्टिग्मा, तथा पोलन ग्रेन के रासायनिक घटकों यानी केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन द्वारा होती है। ये सभी क्रियाएं पिस्टिल तथा पोलन ग्रेन के रासायनिक घटकों यानी केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन द्वारा होती है। मतलब ये कि स्टिग्मा ये पहचानने का काम कर रही है कि कौन सा पोलन ग्रेन मेरे टाइप का है और कौन सा पोलन ग्रेन मेरे टाइप का नहीं है।
जो अपने टाइप का है उसका पहचान करना, जो गलत प्रकार का है उसका भी पहचान करना। आखिर यहाँ पहचान कैसे होता है? तो स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल्स बनता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल्स बनता है, पोलन ग्रेन्स में भी कुछ केमिकल्स बनता है। तो स्टिग्मा का केमिकल और पोलन ग्रेन का केमिकल एक दूसरे को वो मैच करेगा और पता करेगा कि ये केमिकल एक टाइप का है कि नहीं। उस केमिकल के माध्यम से ही स्टिग्मा या पिस्टिल इस बात को पहचान पाती है कि ये पोलन ग्रेन मेरे टाइप का है या फिर अलग प्रकार का है। ठीक है, तो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों में कुछ केमिकल्स का निर्माण होता है। उस केमिकल के इंटरेक्शन के माध्यम से ही स्टिग्मा या पिस्टिल इस बात को पता कर पाती है कि कौन सा पोलन ग्रेन मेरे टाइप का है और कौन सा पोलन ग्रेन अलग टाइप का है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सभी क्रियाएं पिस्टिल तथा पोलन ग्रेन के रासायनिक घटकों यानी केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन द्वारा होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो, वैज्ञानिक जो है इस बात को जानने के प्रयास में लगे हुए हैं कि कौन कौन सा केमिकल्स बनता है, किस तरह से पहचाना जाता है। अभी केमिकल्स के बारे में साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस पर लगातार प्रयोग हो रहा है, इसको जानने का प्रयास किया जा रहा है और आगे चल करके निश्चित रूप से पता किया जाएगा। और जब पता चल जाएगा ना तो फिर इस तरह का तकनीक विकसित किया जाएगा कि किसी भी स्टिग्मा के ऊपर हम किसी भी अलग टाइप के भी पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कर पाएंगे और आगे चल करके फर्टिलाइजेशन कराने में सफल हो पाएंगे और नई नई प्रजाति के पौधे को हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अभी उतना ये तकनीक का पता नहीं चल पाया है। ठीक है, तो आगे चल करके ये सब तकनीक भी विकसित होगा। अभी देखते हैं कि आगे लिखा हुआ क्या है। ठीक, समझना ठीक से। जब सही प्रकार का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वह अंकुरित होता है। ठीक है, जिससे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ठीक है, हम लोग समझ गए। पोलन ट्यूब वृद्धि करते हुए स्टाइल से होकर ओवरी तक पहुंचती है, यानी ये पोलन ट्यूब वृद्धि करते हुए स्टाइल से होकर के कहां, ओवरी तक पहुंचती है। ठीक है, फिर देखो क्या है, 60% पौधों में पोलन ग्रेन दो कोशिकीय मतलब टू सेल्ड। अब दो सेल कौन कौन है पोलन ग्रेन में? तो एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। हर बात को ध्यान से समझना है, जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, 60% पौधों में पोलन ग्रेन दो कोशीय, अब एक कोशिका है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल, स्थिति में स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ऐसे पौधों में पोलन ट्यूब की वृद्धि के दौरान जनरेटिव सेल विभाजित होकर दो मेल गैमेट्स का निर्माण करती है। हम बोले 60% पौधे में जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो पोलन ग्रेन में दो सेल प्रेजेंट रहता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। और इस तरह के कंडीशन में, इस तरह के पौधे में जब पोलन ट्यूब वृद्धि कर रहा होता है तो उस पोलन ट्यूब के अंदर ही ये जो जनरेटिव सेल है ये विभाजित होगा और दो मेल गैमेट का निर्माण कर लेगा। ठीक है, आगे देखो क्या है। अब देखो क्या है, दो मेल गैमेट का निर्माण करती है। ठीक, इतना दूर तक हम लोग समझ गए। अब इसके आगे देखो क्या है, 40% पौधों में पोलन ग्रेन तीन कोशीय, अब वो तीन कोशिका कौन है? तो एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट स्थिति में स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। हम बोले ना कि 40% पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंचता है तो उसमें ऑलरेडी 3 सेल बन चुका होता है, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट का निर्माण ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पोलन ट्यूब ओवरी में पहुंचने के पश्चात, यानी कि जब ये पोलन ट्यूब ओवरी में आता है ना तो उसके पश्चात ठीक प्रायः माइक्रोपाइल के माध्यम से ओव्यूल में प्रवेश करती है। यानी कि जब पोलन ट्यूब ओवरी में आता है ना तो ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तो जाएगा, लेकिन ज्यादा करके प्रायः क्या होता है कि ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल वाला जगह है ना, ये माइक्रोपाइल, ये जो छिद्र है, माइक्रोपाइल से होकर के ही ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, सुन लो ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पोलन ट्यूब है ये कलाजा वाले छोर से ही, ये कलाजा वाला भाग हुआ तो कलाजा वाले छोर से ही यह ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर जाता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि पोलन ट्यूब इस इंटीगमेंट को भेदते हुए ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर जाता है, लेकिन ज्यादा करके क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर के ओव्यूल के अंदर में प्रवेश करता है। अब कब कलाजास होकर के प्रवेश करेगा, कब इंटीगमेंट्स होकर के प्रवेश करेगा, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, अभी जान गए कि ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जो प्रवेश किया माइक्रोपाइल्स होकर के प्रवेश किया। ठीक, देखते हैं पोलन ट्यूब ओवरी में पहुंचने के पश्चात प्रायः माइक्रोपाइल के माध्यम से ओव्यूल में प्रवेश करती है। ठीक है, जहां फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि जब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगा तो पोलन ग्रेन का ये दोनों मेल गेमीट ओव्यूल के अंदर आ जाएगा। एक मेल गेमीट जुड़ जाएगा एग सेल से, दूसरा मेल गेमीट जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर एक लाइन और लिखा हुआ है कि सिनर्जिड्स का फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है। मतलब ये जो सिनर्जिड्स है ना, यहाँ देखो दो सिनर्जिड्स है, एक एक्सेल है। तो सिनर्जिड्स में हम बताए थे, जैसे ये एक सिनर्जिड्स है, ये एक सिनर्जिड्स है, तो सिनर्जिड्स में देखो, सिनर्जिड्स में क्या होता है कि कुछ अंगुली के समान उभार होता है। ये जो सिनर्जिड सेल है ना, इसमें अंगुली जैसा उभार पाया जाता है ये, और इस अंगुली के समान उभार को बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक, एपरेटस। तो ये जो सिनर्जिड्स का फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये पोलन ट्यूब को दिशा निर्देशित करती है। मतलब ये कि पोलन ट्यूब जो ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो क्या पोलन ट्यूब को कोई आंख है कि ये रास्ता इसको दिखाई पड़ रहा है और फिर वो आगे जा रहा है? ऐसा तो कुछ उसमें है नहीं। तो फिर पोलन ट्यूब को कहां से सिग्नल मिलता है? पोलन ट्यूब को कुछ तो सिग्नल मिलता होगा। अब ये पोलन ट्यूब को सिग्नल मिला तब तो ये ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर गया। अगर सिग्नल नहीं मिलता तो हो सकता है कि ये पोलन ट्यूब इधर वृद्धि करते हुए इधर आ जाता, इधर निकल जाता, इधर आ जाता। लेकिन कि पोलन ट्यूब को कुछ सिग्नल मिलता है जिसके वजह से ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे ये ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है। तो वो सिग्नल उसको कहां से मिलता है, उसको दिशा निर्देशित कौन करता है? ठीक है, तो वही हम बता रहे हैं। ये जो सिनर्जिड्स सेल है ना, इसमें जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस ही इस पोलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर प्रवेश करने के लिए दिशा निर्देशित करता है। ठीक है, दिशा निर्देश किया, ठीक, वही लिखा हुआ दिशा निर्देश किया। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। स्टिग्मा, ये लास्ट लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर इसका आंसर मिल रहा है। ठीक, देखो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन के गिरने से लेकर ओव्यूल में पोलन ट्यूब के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। देखो यहां पर आया ना, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। फिर से सुनो क्या लिखा हुआ है। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स के गिरने से लेकर, स्टिग्मा के ऊपर जैसे पोलिनेशन हुआ तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स गिर चुका है। ठीक है, तो गिरने से लेकर ओव्यूल में पोलन ट्यूब के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। यानी कि पोलिनेशन जैसे ही होता है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आ चुका है। अब यहां से लेकर के ये जो पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब धीरे धीरे वृद्धि किया और फिर ये पोलन ट्यूब कहां प्रवेश कर गया? ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर गया। तो इतना जो प्रोसेस संपन्न हुआ ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। एक बार फिर से इस लाइन को जरा पढ़ते हैं। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स के गिरने से लेकर ओव्यूल में पोलन ट्यूब के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को ही पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आया, यहां से लेकर के जब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर में प्रवेश करता है, इस दौरान जो भी घटनाएं घटती है, उन सभी घटनाओं को हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बात को हम बताते हैं, उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जो बात हम बताने वाले हैं ये यहां पर नोट्स में लिखा हुआ नहीं है। ठीक, जरा से देखो, एक पोलन ग्रेन है। जब एक पोलन ग्रेन, हर बात को सुनो, ये सब बात अभी यहाँ नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से सुनना है। एक पोलन ग्रेन जब अंकुरित होता है तो उससे प्रायः एक ही पोलन ट्यूब निकलता है। एक पोलन ग्रेन जब अंकुरित होगा तो उससे प्रायः एक ही पोलन ट्यूब निकलता है। लेकिन किसी किसी पोलन ग्रेन में अंकुरन होने से
एक से ज्यादा पोलन ट्यूब भी बन जाता है। किसी किसी पोलन ग्रेन में अंकुरन होने से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब भी बनता है। अब कुछ और बात को समझना है। ये जो स्टाइल वाला भाग है, प्रायः स्टाइल टिश्यू से भरा हुआ होता है। स्टाइल कोई खोखला स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो स्टाइल है ना, ये कोई खोखला स्ट्रक्चर नहीं होता, ये टिश्यू से भरा होता है। और जब पोलन ट्यूब आगे वृद्धि करता है तो उस टिश्यू में रास्ता बनाते हुए आगे की ओर वृद्धि करता है, रास्ता बनाते हुए ये आगे की ओर वृद्धि करता है। लेकिन किसी किसी फ्लावर का, ध्यान से सुनो, किसी किसी फ्लावर का जो स्टाइल होता है ना, वो पहले से ही खोखला टाइप का होता है, मतलब वो रास्ता ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ रहता है। तो किसी किसी फ्लावर का जो स्टाइल है ना, वो खोखला ट्यूब जैसा होता है, खोखला टाइप का होता है, और उसमें ये पोलन ट्यूब आसानी से आगे की ओर वृद्धि करेगा और फिर ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर जाता है। ठीक, अब और कुछ खास बात को समझना है जो कि यहाँ पर नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। ठीक, जब ये पोलन ट्यूब तो प्रायः माइक्रोपाइल से होकर के प्रवेश करेगा, कभी कलाजा से होकर के प्रवेश करेगा, कभी इंटीगमेंट से होकर के प्रवेश करेगा। इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक, तो माइक्रोपाइल से होकर के जैसे ही ये पोलन ट्यूब प्रवेश करेगा तो यहां पर देखो होता क्या है, यहां पर क्या होता है इस बात को समझना है। जैसे ही ये पोलन ट्यूब प्रवेश करने वाला होता है ओव्यूल के अंदर, तो तुरंत एक जो सिनर्जिड सेल है, एक सिनर्जिड जो है ना, यहाँ टोटल दो सिनर्जिड्स है, यहाँ एक एक्सेल है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, धीरे धीरे दोनों पोलर न्यूक्लियाई जुड़ जाएगा, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा और ये 3 एंटीपोडल सेल है ना। तो जब ये पोलन ट्यूब आ चुका है माइक्रोपाइल के पास, अभी माइक्रोपाइल तक ही है और ये पोलन ट्यूब अभी ओव्यूल में प्रवेश किया नहीं है, प्रवेश करने वाला है, तो उसी समय एक सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक सिनर्जिड सेल क्या होगा, नष्ट हो जाता है। यानी कि अभी ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर में प्रवेश किया भी नहीं है और उससे पहले ही एक सिनर्जिड सेल नष्ट हो जाता है, और उसके बाद ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे ओव्यूल के अंदर में प्रवेश करता है। जैसे ही ओव्यूल के अंदर में ये पोलन ट्यूब प्रवेश करता है, वैसे ही दूसरा सिनर्जिड सेल भी नष्ट हो जाता है। तो दोनों सिनर्जिड्स क्या हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन ये जो सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स का ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, वह पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का काम करता है। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, ये पोलन ट्यूब को दिशा निर्देशित करने का काम करता है। ठीक, अब जब ये पोलन ट्यूब अंदर आ चुका है, ठीक, तो ये जो पोलन ट्यूब होता है ना, जरा सा समझना, ये जैसे पोलन ट्यूब यहाँ आया इस तरह से, तो पोलन ट्यूब का जो अगला भाग होता है ना, ये से बंद रहता है। पोलन ट्यूब का अगला भाग क्या है, बंद है, और यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल ये है। ठीक, और इसके ठीक पीछे 2 मेल गैमेट है, इसके ठीक पीछे क्या है, 2 मेल गैमेट है। अब धीरे धीरे ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। वेजिटेटिव सेल धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होने लगता है, और ये 2 मेल गैमेट सही से रहता है, ये नष्ट नहीं होता है। अब जैसे ही ये ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में प्रवेश कर जाता है, तो ये जो पोलन ट्यूब है, इसके शीर्ष भाग पर एक छिद्र बनेगा। यहाँ पर देखो छिद्र बन गया ना, ये छिद्र बना। अब तब तक में क्या हुआ कि ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये धीरे धीरे नष्ट हो गया। ये वेजिटेटिव सेल क्या हो गया, देखो खत्म हो गया, वेजिटेटिव सेल नष्ट हो गया, और ये जो 2 मेल गैमेट है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में आ जाता है। तब तक में दोनों पोलर न्यूक्लिया आपस में ज्वाइंट होकर के एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना चुका है। ठीक, अब एक मेल गैमेट जुड़ जाता है एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी डबल फैटलेशन होगा। अब सोचते होंगे कि इस एंटीपोडल सेल का क्या होता है, एंटीपोडल सेल भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। एंटीपोडल सेल धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, दोनों सिनर्जिड सेल भी नष्ट हो जाएगा, 2 पोलर न्यूक्लिया आपस में जुड़ करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। ठीक है, और फिर ये जो एग सेल है, इसके साथ में एक मेल गैमेट जुड़ेगा और बनाएगा जाइगोट। ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हम लोग आगे बात करेंगे, ये सब जो बता रहे हैं ना, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग समझ गए
पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। बस इतना सा समझ लो कि पॉलिनेशन होने के बाद जैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है, तब से लेकर के पोलन ट्यूब बनेगा। पोलन ट्यूब धीरे धीरे ओवरी की ओर आएगा और ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर जाएगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोग पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में घटने वाली एक घटना पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को समझे, ठीक। इसके आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन होगा जिसको हम बताएंगे, उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।